हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके अपने इस चैनल बायोब्लास्ट एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है कि ये आज का टॉपिक, आज का क्लास कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है बोर्ड एग्जाम्स के क्लास 12 के बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम जो है ना फिजिक्स से बहुत ज़्यादा है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए हमें जहाँ से पढ़ के मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छा नंबर गेट कर ले। ठीक है, तो ये वीडियो रामबाड़ है, आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, सारे टॉपिक्स आप नोट करें, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स जरूर गेट करेंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? कूलम का नियम। कूलम का नियम, जी हाँ, कूलम का नियम इतना इंपॉर्टेंस है ना कि हर एग्जाम्स में आ ही जाता है। ठीक है, जब मैं एग्जाम दे रही थी तभी भी आया था और अभी भी आएगा ही आएगा। कूलम का नियम 90% तक आता है हर एग्जाम्स में, हर बार आ ही जाता है और करके। दूसरा क्या? अध्यारोपण का सिद्धांत तथा आवेश वितरण। ठीक है, वन टेग्राफ जनित्र, ये भी इंपॉर्टेंस है जो कि हरदम आता है। फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पांचवा क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। हाँ, वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर्स में क्या होता है कि दो है, एक अक्षीय दिशा में और एक निरक्षीय दिशा में, तो आप दोनों ही कर लीजिएगा क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र होता है 2QL। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2QL, ऐसा होता है P बराबर, आप इसको भी जरूर पढ़िएगा। और निरक्षीय अक्षीय स्थिति यहाँ पर है, एक निरक्षीय स्थिति में दिया रहता है और एक अक्षीय स्थिति में। ठीक है, और आठवां टॉपिक हमारा वैद्युत फ्लक्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही होगा। और फिर आता है हमारा गॉस का नियम, ये भी कूलम के नियम इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी हर एग्जाम से ये हर बार आ ही जाता है, गॉस का नियम। उसके बाद है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर, फिर है विद्युत संधारित्र। 12वां क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र, ये भी अक्षीय दिशा में, अक्षीय स्थिति में जो सूत्र होती है वैद्युत विभव का, वो कर लीजिएगा। सम विभव पृष्ठ इंपॉर्टेंस है, विद्युत ऊर्जा और शक्ति, इसको पढ़ लीजिएगा। सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि EMF तथा विभवांतर। ओके, और व्हीटस्टोन सेतु, ये तो कह दे कि आएगा ही आएगा एग्जाम्स में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हीटस्टोन सेतु। अभी तक मैंने जितना बताया उसमें से एक है गॉस का नियम, कूलम का नियम एंड व्हीटस्टोन सेतु। ये जो तीन है ना, ये हमेशा आता है, बाकी सारा इंपॉर्टेंस है इस वीडियो का, इस वीडियो में, लेकिन अभी मैंने जितना बताया उसमें से तीन बहुत ज्यादा है। एंड मीटर सेतु भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, विभवमापी का सिद्धांत भी है, ओम का नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21वां टॉपिक है कौन सा? किर्चॉफ का नियम और उनका अनुप्रयोग, मतलब किर्चॉफ जो है उनका चुंबकीय क्षेत्र का संकल्पना, बायो-सेवर्ट का नियम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? एम्पियर का नियम। फिर लंबाई के सीधे तार के अनुप्रयोग, ये भी है, लंबाई के सीधे तार के अनुप्रयोग। फिर उसके बाद आता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। फिर लेंज का नियम, ये तो हद से ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस है, लेंज का नियम। फिर आता है AC जनित तथा ट्रांसफार्मर। फिर दो समान धारावाही चालकों के बीच में बल, एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, इतना कर लो, इनफ है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और अच्छा करना है तो आप कुछ और टॉपिक्स हैं, आप उन्हें भी जरूर तैयार करके जाएं। सॉरी, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण, ये याद करने वाला टॉपिक्स है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का अनुप्रस्थ प्रकृति, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, प्रकाश का अपवर्तन, प्रतिबिंब का बनना, समंजन क्षमता, फ्रिंज की चौड़ाई वाला, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का सिद्धांत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण भी बहुत ज्यादा है, और सूक्ष्मदर्शी तथा खोखली खगोलीय दूरदर्शी। फिर आता है विकिरणों के दत्त प्रकृति, फिर आता है हर्ट्ज तथा लेनार्ड अपर्चर। ठीक है ना, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डे ब्रोगली का संबंध, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। और नेक्स्ट क्या है? नाभिकीय विघटन। ठीक है, फिर अर्धचालक डायोड, कुचालक तथा अर्धचालक, फोटो डायोड, सौर सेल और ठोसों में ऊर्जा बैंड। ये जितने टॉपिक्स बताए मैंने, अगर वो आप कर लेते हो ना तो सीरियसली आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में फिजिक्स में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। लेकिन एक और बात कि अगर
टॉपिक नहीं आया, क्या पता एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए, तो फिर क्या कर सकते हैं। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन उसको और करके ना ये भी दिया रहता है। एमसीक्यू क्वेश्चन तो दिया रहता है, लेकिन साथ में और करके कोई एक डेफिनेशन दे देगा, बोलेगा एमसीक्यू करो या फिर गॉस का नियम करो। या फिर अगर दोनों एमसीक्यू दे देना तो आपको कोई भी डेफिनेशन याद करके जाओ, लिख के आओ, उस क्वेश्चन को छोड़ो मत। ठीक है, आप देखो कितने मार्क्स का, उस मार्क्स के हिसाब से बड़ा डेफिनेशन लिखो, छोटा डेफिनेशन लिखो, उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 12 का फिजिक्स। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो नो प्रॉब्लम, आपको नो डाउट कि कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए बाय। तब तक नेक्स्ट चैप्टर्स के नेक्स्ट सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने के लिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन जानने के लिए बने रहिए बायोब्लास्ट एकेडमी के साथ।